जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था वैदिक काल के दौरान किस तरह से बिहार का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा और बिहार में बहुत ही बड़े बड़े विद्वान हुए, और हमने यह भी जाना था कि किस तरह से बिहार में वैदिक काल के दौरान बड़े बड़े विद्वान का वार्तालाप हुआ और किस तरह से इतिहास के पन्नों में बिहार के बारे में बहुत सारे प्रमाण मौजूद है। दोस्तों, बिहार भारत का एकमात्र ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना भारत अधूरा है, और हमने यह भी जाना था बिहार इतिहास के पन्नों में किस तरह से एक गहरा छाप छोड़ता है। दोस्तों, वैदिक काल के बाद जैन काल का प्रारंभ हुआ और हम जानेंगे कि जैन काल में बिहार का क्या योगदान रहा और उस काल में बिहार कितना विकासपूर्ण था और कितना ज्यादा सुलभ, कितना ज्यादा अर्थव्यवस्था यहाँ की अच्छी थी, हम जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। (599 ईसा पूर्व)। जी हाँ दोस्तों, इसी वर्ष बिहार में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में कुंडग्राम में हुआ था। दोस्तों, बिहार के बहुत सारे स्थान महावीर स्वामी के जन्म से जुड़े हुए हैं, जैसे नालंदा, राजगीर और पावापुरी, और बहुत सारे स्थान जैन धर्म के संस्थापक से जुड़ी हुई है जो कि बिहार में पड़ता है। दोस्तों, जैन काल के दौरान बिहार में लिच्छवी गणराज्य, मगध साम्राज्य जैसे शासकों का दौर था। इस काल के दौरान बिहार में अजातशत्रु शासन में थे और उनके द्वारा इन धर्मों का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। दोस्तों, बिहार में जैन काल के दौरान से बिहार की शिक्षा में बहुत ज्यादा उन्नति हो चुकी थी और इस काल के दौरान धार्मिक पुस्तकों के अलावा गणित, विज्ञान, सामाजिक जैसे विषयों पर भी ध्यान दिया जाता था, और इस काल में गुरुओं द्वारा प्राकृत और संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, वैदिक काल की तुलना में इस काल में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका था और कृषि, कढ़ाई, बुनाई, आयात निर्यात, यह सब व्यापारिक साधनों का माध्यम हो चुका था। लोग नए नए वस्तुओं का निर्माण करके उसका इस्तेमाल करने लग रहे थे और इस काल के दौरान वैदिक काल की तुलना में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका था। 500 ईसा पूर्व सदी के दौरान बिहार में कुछ महान व्यक्तित्व उभर कर आए जो आज भी भारत के इतिहासों में पढ़ाया जाता है, जैसे आर्यभट्ट, बिंबिसार, अजातशत्रु। इन सब जैसे महान व्यक्तित्व का जन्म स्थान बिहार से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत के इतिहास में आज भी हम अध्ययन करते हैं। बिहार का जैन काल के दौरान से ही भारत में बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और दोस्तों, भारत के इतिहास में बिहार धार्मिक केंद्र के अलावा राजनीतिक केंद्र भी बना रहा है। मगध साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है और इसी तरह से शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के नालंदा जिले में है, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका कुछ प्रमाण हमें मिलता है। चाइनीज आदमी वेनसांग और फायान अपने ट्रेवलिंग बुक्स में लिखते हैं और इनकी तारीफ करते हैं, और भारत के इतिहास में जैन काल में शिल्प का केंद्र माना जाता था। इस प्रकार व्यापार और अर्थशास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान बिहार का रहा है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी बिहार में कृषि को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और यहाँ पे बहुत तरह तरह की फसल उगाई जाती थी। दोस्तों, इन सभी घटनाओं से मालूम चलता है कि किस तरह से बिहार हमारे भारत के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, यह सभी बातें जो है हम सबको प्रेरणा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम सभी इन सब बातों को जानकर इंस्पायर हो सकते हैं और अभी जो वर्तमान में जो हमारे बिहार का हालात है, इनको हम लोग सही कर सकते हैं। एक नए कदम से, एक नई शुरुआत से जो है हम लोग शुरू करके इन सभी चीजों से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके, और यहाँ क्लिक कर मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकते हैं कि यह वीडियो बनाने का क्या मकसद है मेरा, उसके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो यह वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, और बिहार का योगदान भारत में कितना ज्यादा रहा है यह जैन काल से हमें पता चलता है, तो लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।